हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साथिया एकेडमी। लेट क्रैक द ड्रीम। मैं हूं आपका होस्ट एंड गोस्ट बम बम सिंह, जो कि आज साथिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी का टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। तो गाइज़, टेस्ट सीरीज चालू होने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर लेना चाहता हूं कि गाइज़, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में कहा था आप लोग से कि ज़रूरी ये नहीं है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उसका आंसर जानना या उसका आंसर हमें याद हो। ज़रूरी ये है कि उस क्वेश्चन में जो 3 विकल्प दिया होता है, यूँ कहिए तो 3 ऑप्शन जो दिया होता है, 4 ऑप्शन, उसमें से किन्हीं 3 ऑप्शन के बारे में जानना। तो दोस्तों, इसी सब बातें को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये टेस्ट सीरीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको सारी जानकारियाँ क्वेश्चन के साथ साथ दूंगा और उनका जो एक्सप्लेन होगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो गाइज़, ना देरी करते हुए हम लोग आज अपनी क्लास की ओर आगे चलते हैं। तो गाइज़, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान के तहत कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो गाइज़, जैसे कि आपको भी हम सबको पता है, जो कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत जो है, भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की जो परिकल्पना की गई है वो आपका 3 किया गया है, जिसमें कि गाइज़ हम लोग खुद जानते हैं इसके बारे में कि आर्टिकल आर्टिकल 352 में जो है आपका, वो आपका जो इमरजेंसी बताया गया है वो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी। और उसके बाद जो सेकेंड है आपका, वो आपका 356 आर्टिकल के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विकल्पना पर राष्ट्रीय शासन। और गाइस, जो आपका जो तीसरा जो है वो है आपका आर्टिकल 360, जिसमें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी बताया जाता है। तो गाइस, इसी तरह से जो जैसे कि भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार का आपातकाल की परिकल्पना की गई है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर गाइस बी हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका देख लीजिएगा, इसका जो है यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है किस तरह से क्या है। देख लीजिए आप, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, उसका 356 के तहत जो है आपका वो आपका आ जाएगा, और 360 के तहत आपका जो है वो आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो गाइज, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जिसमें कि गाइज पहला जो कथन है जो हम लोग देख रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सका। इस संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधित प्रावधान है। या फिर दूसरा देख लीजिए, ऑप्शन है आपका, उपयुक्त विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी जो किया जाता है, क्या वो संसद से स्वीकृत कराना जरूरी है, मतलब संसद का जो है उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका, राष्ट्रपति शासन के अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और चौथा जो आपका ऑप्शन है गाइज वो है, कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। तो गाइज, इसका जो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 1 और 2, और फिर बी ऑप्शन है 3 और 4, और उसके बाद फिर गाइज जो ऑप्शन है आपका वो सी में है 1 2 3 तीनों सही, या फिर डी में है 2 3 और 4 सही है या नहीं। तो गाइज, सबसे पहले गाइज हम लोग पहला ऑप्शन से चलते हैं, जैसे कि जिसमें कि दिया हुआ है आर्टिकल 356 का जो है उसके बारे में दिए हुए हैं कि वो किस तरह से क्या किया जाता है और कैसे क्या करना चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं
कि हम लोग पहले सबसे पहले अगर हम लोग 3 का जब ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो 3 में क्या कहा गया है गाइज कि राष्ट्रीय शासन को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि गाइज हम लोग खुद जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन का अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण कि जो 3 नंबर का ऑप्शन है ये 100% आपका गलत है। उसके बाद गाइज जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो 1970 में SR बेमई मामले में यह फैसला दिया गया कि शासन लागू करने के निर्णय को संवैधानिक जांच समीक्षा न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकता है, तो सही कारणों को नहीं लगाया गया। और सर गाइस जैसे कि आप लोग को पता है कि सन 1975 में जब आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उन्होंने 38वें संविधान संशोधन के जरिए अदालतों में राष्ट्रपति शासन की जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया था, किंतु बाद में जनता पार्टी की सरकार ने 44 संविधान संशोधन के जरिए उसे फिर से पूर्ववत कर दिया, अतः कथन 4 भी आपका सही नहीं है। तो गाइज जैसे कि देखिए ना ही हमारा क्या कहते हैं आपका 4 सही है और ना ही हम लोग का 3 सही है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 और 4 बी नंबर। और इसके बारे में अगर एक्सप्लेन देखिएगा तो गाइज यहाँ पे मैं आपके नीचे में जैसे कि मैंने आप लोग को कहा भी था कि मैं जब भी नोट्स लाऊंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दोनों लैंग्वेज में है, जिसको जो पसंद आए वो आप लोग पढ़ के अपना नोट्स बना सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 दोनों को छोड़कर। तो गाइस जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है अनुच्छेद आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 356। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस अगर हम देखते हैं जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 44, सॉरी गाइज थोड़ा सा नीचे में लिखने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइज 45 जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 के पश्चात, तभी जो राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में जो है अनुच्छेद आर्टिकल आपका 359 के तहत आदेश जारी कर जो था वो आपका जो है कि आर्टिकल आपका जो है 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकते थे। यदि उसी के अनुसार फिर अगर और ये भी देखा जाता था कि अगर बाह्य मतलब बाहरी कोई आक्रमण हमारे देश पे हो या फिर कुछ भी, तो उसके कारण जो है कि गाइज अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो गया था, मतलब घोषित करने के लिए हो गया था। परंतु ऐसा देखा गया तो आपका आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 358 के तहत भी ये स्वीकृत था। लेकिन जो इसमें जो है आपका जो कि सी नंबर का सॉरी गाइज बी नंबर का जो हम जो आर्टिकल देखते हैं अनुच्छेद 359, जिसमें कि गाइज देखा गया था कि 1978 के पश्चात जब राष्ट्रपति आपातकाल हुआ था तो सॉरी गाइज मिस्टेक हो गया बोलने में, राष्ट्रपति का जब अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी किया गया था, तो इसलिए गाइज इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 359, आर्टिकल 359 जो कि बी ऑप्शन है ये आपका सही होगा। गाइज इसका आप जो मैंने आपसे कहा भी था कि हाँ गाइज 359। तो गाइज इसका नोट्स भी आपको मैं नीचे में आपका बना के दे दिया हूँ। अगर आपको इसका नोट्स बनाना चाहते हैं अपने कॉपी में तो प्लीज़ गाइज इसे बना भी सकते हैं। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे टेलीग्राम टेलीग्राम पे जो है गाइज साथिया एकेडमी के नाम से साथिया एकेडमी साथिया एकेडमी के नाम से एक आपका ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप बनाया गया जिसमें कि ये सारे वीडियो और इसका जो पीडी क्लास की सारी वीडियो और वीडियो का लिंक और पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो गाइज़ अगर आप लोग चाहते हैं पीडीएफ साथिया एकेडमी की तरफ से आपको मिले तो गाइज़ प्लीज़ आप वो टेलीग्राम का ग्रुप पे जाके आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इनका पीडीएफ और वीडियो लिंक भी आपको मिलते रहेगा। तो गाइज़ चौथा क्वेश्चन जो कि हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइज़ जिसमें कि पहला जो ऑप्शन हम देख रहे हैं, मतलब पहला जो आपका जो टिप्पणी कहे या फिर पॉइंट कहे जो दिया गया है, इसकी घोषणा की जा सकती है यदि भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से खतरा न हो लेकिन खतरे का अनुमान हो। और दूसरा जो आपका जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण या कोई बाहरी आक्रमण के मामले में की जा सकती है। तो गाइस जैसे कि हम इसका ऑप्शन देख रहे हैं, ए में आपका केवल एक दिया हुआ है ओनली वन, बी में आपका ओनली टू और सी में आपका है ए एंड बी दोनों। और उसके बाद जो आपका जो डी में है ना तो वो ए है ना ही वो दो है, ना ही एक है ना ही दो है, आई मीन डी में जो ऑप्शन नाइदर वन नॉट टू। तो गाइज जैसे कि गाइज हम लोग जानते हैं, पहले हम इसका आंसर जानने से पहले हम के इसके बारे में हम लोग जान लें। तो गाइज जैसे कि हम गाइज जानते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है उसके बावजूद जो है जहां भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में, आई मीन ये नहीं भारत का किसी भी क्षेत्र हो जहां पे कि देखा जाए कि सुरक्षा का थोड़ा सा देखा जाए कि वहाँ पे सुरक्षा कम है और वहाँ पे बाह्य आक्रमण का कुछ खतरा जो है कि मंडरा रहा है, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में जो है आपका वो आपका आपातकाल का घोषणा कर सकता है। अतः गाइस देखा जाए तो केवल आपका एक जो है कि ये आपका सही है जो कि आर्टिकल 352 के तहत आता है। इसलिए गाइस आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल ए आपका सही हो जाएगा। और जो आपका जो बी है मतलब कि 2 नंबर का जो 2 है, 2 का जो टिप्पणी है ये जो है आपका ये आपका गलत है और आपका ए आपका सही है। इसलिए गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए। और गाइज इसके बारे में अगर आपको सही तरह से जानकारी आपको चाहिए या आप इसका पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है ये नोट्स कर लीजिएगा और आप खुद पढ़ लीजिएगा। और गाइज अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी कोई आक्रमण या कोई देश का आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करें। तो मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार का दायित्व होता है कि वो बाहर का या फिर बाहरी जो भी कोई आक्रमण होने वाला है उसके बारे में राज्य को सुरक्षा कर सके जानने के। इसके लिए गाइस जो कि हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं आपका आर्टिकल 355 का, सबसे पहले ए में पहले हम लोग आर्टिकल 355 के बारे में गाइस जान ले कि क्या है आर्टिकल 355। तो इसमें गाइस जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 355 जो कि ए ऑप्शन में है उसके बारे में हम जानेंगे तो इसका क्या है नहीं है। तो देखिए जैसे कि हम लोग अनुच्छेद या आर्टिकल 355 जो जानते हैं जिसमें कि संघ या का यह कर्तव्य है
कि बाह्य आक्रमण को आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य में रक्षा करे। जो कि ये लाइन जो है कि हम लोग भी जानते हैं कि ये आर्टिकल 355 के साथ इसको मान लेते हैं, ये आपका सही है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 356 जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन में आर्टिकल 356 के अनुसार ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति का या किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है या नहीं। जो कि गाइज ये आपका जो है कि आर्टिकल 356 भी आपका गलत है। उसके बाद हम लोग सी चलते हैं, आर्टिकल 352 क्या कहता है। अगर आर्टिकल 352 पे चलते हैं तो आर्टिकल 352 का ये रूल है, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति या विद्यमान है या होने का निकट है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विरोध में भारत को उसको किसी भाग पे संकट पैदा मतलब किसी भी भागे पर बाहरी आक्रमण से कोई संकट पैदा हो या फिर कोई कठिनाई का सामना या कोई कठिनाई होने वाली हो, तो उसके मुताबिक जो है कि मूल संविधान का अनुच्छेद 352 के जो आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है कि आपका 42वां संविधान 42वें सॉरी गाइज मिस्टेक लिखने के लिए नीचे में है, हाँ 44 का जो वो संविधान संशोधन जो है जो कि आपका सन 1978 में से हुआ था, जिसमें कि आपका समाप्त किया गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो 352 के बारे में जो कि ये भी आपका गाइज सही नहीं होगा और डी तो आपका 360 आपका सही है ही नहीं। तो इसलिए गाइज देखा जाए तो आप इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आर्टिकल 355। और गाइज अगर इसके बारे में अगर आपको जानना भी है तो मैंने इसका नोट्स भी नीचे में बना लिए हैं। अगर कोई भी परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वहाँ पे इसका पीडीएफ भी शेयर किया जाता है, तो आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो गाइज हम लोग जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गाइज है अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जिसमें कि गाइज पहला अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें है अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो जाती है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत यह अनिश्चित काल तक विख्यात रहता है। तो गाइज हम लोग भी जैसे कि जानते हैं अनुच्छेद 352 जो कि आपका जो है नेशनल इमरजेंसी के तहत आता है, आर्टिकल 352, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो कि है क्या कहते हैं उसको राष्ट्रीय आपातकाल का जो आदेश होता है वो मिलने पर 6 माह तक यह प्रबंध में बना रहता है, मतलब ये बना रहता है। इसी प्रकार से उससे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर मतलब कि जैसे कि देखा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत जो है कि जो मतलब कि दे दिया जाए, मतलब कि आपातकाल लगा दिया जाए, उसका आदेश दे दिया जाए, तो उसके बाद 6 माह तक के बाद फिर उसको हम बढ़ा सकते हैं। और अनुच्छेद 356 जो कि अनुच्छेद 356 के बारे में भी का इसके अधिनियम अवधि 3 वर्ष तक, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि शासन 6 माह तक तो चलाया जा सकता है तथा अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जो कि गाइज आपका ये ए ही आपका सही है। लेकिन हम लोग फिर अगर बी देखते हैं, ये तो हम लोग जान गए कि ये दोनों आपका सही करेक्ट है, लेकिन बी देखते हैं अनुच्छेद 352 के तहत अवधि 3 वर्ष हो सकती है, जबकि अनुच्छेद 56 के तहत यह अनिश्चित समय तक रह सकता है। जो कि गाइज ये ऑप्शन अभी मैं किया था जो कि ये भी आपका गलत है। और अनुच्छेद फिर सी में देखते हैं अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 356 के तहत यह अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक का कायम रह सकती है, ये भी आपका गलत है। और डी इनमें से कोई गलत है। तो इसलिए गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए क्या हो जाएगा आपका, जिसमें कि आपको ये बताया गया है अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो कि आपका ये दोनों आपका 100% गाइज सही है। अगर गाइज इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो नीचे में मैं इसका आपका ये भी दिया हूँ आंसर की के साथ मैं
आंसर भी दे दिया हूँ क्या इसका सही होगा। उसके बावजूद इसका मैं आपका नोट्स भी आपको शेयर कर दिया हूँ कि अगर आप लोग को नोट्स का ज़रूरी हो, अगर आप चाहते हैं कि नोट्स बनाऊँ तो आप बना भी सकते हैं। नहीं तो गाइज़ आप इसका PDF हमारा यूट्यूब ग्रुप अनअकैडमी जो है टेलीग्राम चैनल पे जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं, वहाँ पे मैं इसका PDF और वीडियो का लिंक दोनों मैं शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं, अपना कॉपी या फिर नोट्स बुक में आप तैयार कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन में है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। इसके अपवाद हैं या आप कहते हैं कि इसका एक्सेप्शनल क्या है। तो गाइस 7 नंबर का क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें ये जानकारियाँ होनी चाहिए कि जैसे कि गाइस हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल आपका जो है ये लिख देता हूँ, समझिएगा। आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान को हम लोग ये भी जानते हैं कि सन 1978 में जब हमारा संविधान का 44 अमेंडमेंट हिंदी में कहे तो संशोधन हुआ था। संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा राष्ट्रपति जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है, P4 प्रेसिडेंट मान लीजिएगा, प्रेसिडेंट जो है 20 और 21 द्वारा जो है कि आपका गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। जिसके कारण कि गाइस अब देखा जाए तो यहाँ पे जो निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए मुताबिक हम देखें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अनुच्छेद 20 और 21 जो कि आपका 100% सही होगा। इसलिए गाइस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। और गाइस इसका नोट्स जो है आपको मैं नीचे में शेयर कर दिया हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना भी हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं नोट्स को मेंशन कर दिया हूँ, दोनों लैंग्वेज में। जिसमें आपको ज़्यादा साधारण हो पढ़ने में समझने में, आप वो नोट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं अभी ज़्यादा हिंदी में ही क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, हिंदी में ही आप लोग को बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। क्योंकि गाइस अभी जो है कि कुछ ऐसे भी मैंने पहले क्लास किया था तो देख रहा था कि इंग्लिश का क्लास में थोड़ा सा विद्यार्थी कुछ कम समझ पाते, क्योंकि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मुझे भी थोड़ा सा इंग्लिश का लेक्चर दिमाग से, थोड़ा हिंदी रहता है तो हिंदी भी समझ जाएंगे और बगल में इंग्लिश दिए हुए हैं जिसके कारण कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों का मजा ले सकते हैं। तो गाइस जैसे कि 8वां क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाते हैं तो 8वां क्वेश्चन ये हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। मतलब कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन को मतलब राष्ट्रपति शासन का रूल बनाया जाता है तो उसमें से नीचे में जो अपने जो 1 2 3 जो कि हम लोग दिए हुए हैं लाइन, उसमें से कौन सा आवश्यक नहीं है। जिसमें कि सबसे पहला आप देख रहे हैं कि आपका है राज्य विधानसभा का विघटन हो गया। दूसरा हो गया राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाना। और तीसरा जो आपका हो गया स्थानीय निकायों का विघटन, मतलब कि इसका भी हो गया आपका रिमूव ऑफ द स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये आपका दूसरा का हो गया। और तीसरा का स्थानीय निकायों का विघटन। तो गाइज इसका जो नीचे में जो दिया हुआ है इसको मतलब कि देखना है आपकी कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो गाइज इससे पहले मैं आप लोग के साथ कुछ इसके मिले जुले आर्टिकल को भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि गाइज हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत हम लोग ये जानते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन का घोषणा कर सकता है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने के स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियां को अपने हाथों में ले सकता है। जैसे कि कोई भी स्टेट में अगर दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ का जो कि मतलब कि राज्य का जो मतलब वहाँ का जो शासक है
उसका जितना भी पावर है वो सारे पावर राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद के भी भंग कर देता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल और राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। और इसके अतिरिक्त हम लोग भी जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित या मिन मानिए तो उसे निलंबित भी कर सकता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है भी उतना नहीं दोस्तों। लेकिन स्थानीय निगठन जो निकायों का जो विघटन होता है या राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा को कोई परिणाम नहीं है कि मतलब वो क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे, कोई परिणाम। तो इसको गाइज अगर हम लोग देखते हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है, राज्यसभा का विघटन, जो कि ये भी आपका सही है। उसके बाद फिर राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर तीसरा में है स्थानीय निकायों का विघटन। तो गाइज इसका जो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। वो हो जाएगा आपका बी आंसर सही। बी नंबर का आपका आंसर सही होगा, जो कि जिसमें कि आपका एक और तीन दोनों आपका सही है। इनका गाइज मैं नीचे में नोट्स भी मेंशन कर दिया हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपना ग्रुप में। और उसके गाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि गाइज ये दिखाया गया है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। Who said that the President Emergency Authority is the betrayers of the Constitution? तो गाइज इसमें कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ए में है के.एम. मुंशी, दूसरा में बी.एन. राव, तीसरे में ए.एम. नाम्बियार और चौथा में है डी नंबर में हृदयनाथ कंजू। तो गाइज जैसे कि शायद आप लोग को भी पता होगा कि जो आपका जो के.एम. नाम्बियार ने जो है संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासनों के संबंधित प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है, जिसके कारण कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। और उसके बाद गाइज अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 10 नंबर का क्वेश्चन पे अगर गाइज हम लोग चलते हैं, तो 10 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का घोषणा करते हुए घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। तो गाइज इसका क्वेश्चन को अगर देखते हुए देखा जाए तो जिसमें कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी, 3 दिसंबर 1971 ईस्वी, 25 जून 1975 ईस्वी और 26 जून 1975 ईस्वी। तो जिसमें कि गाइज अगर इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो गाइज हम लोग शायद आप लोग को भी याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो गाइज मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति तभी जो थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। उन्होंने ही 25 जून 1975 को गाइज तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के सिफारिश पर भारत संविधान का जो धारा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सेक्शन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्शन और हिंदी में हम उसे कहते हैं, सॉरी गाइस मैं इंग्लिश लिखने लगा था, धारा। तो गाइस वो जो धारा 352 के तहत देश में आपातकाल का घोषणा की थी जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो गाइस इसका नोट्स भी आपके नीचे में हम दे दिए हैं। उसके बाद गाइस 11वां नंबर का अगर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। कुछ हिंदी ऐसा सब होता है ना कि कहिए मत। हाउ मच द पीरियड ऑफ टाइम मस्ट बी अप्रूवल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय पार्लियामेंट बी रिक्वायर्ड। तो मतलब इसमें ये
क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है गाइज कि संसद द्वारा आपातकाल का जो घोषणा होता है वो कितने अवधि तक आवश्यक है। तो गाइज इसके बारे में भी गाइज अगर हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन पे भी अगर हम लोग विचार करें गाइज, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं संविधान के जो अनुच्छेद है, आई मीन आर्टिकल जो है आपका, आर्टिकल शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, 352 के गाइज थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है, थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा। 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है या मैं उसे ये जानकारी या ये महसूस हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति आने वाली है, जिससे कि युद्ध या फिर कोई भी बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विरोध के कारण भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र में की सुरक्षा में संकट हो जाए, तो वह संपूर्ण भारत में जो है आपका क्या कर सकते हैं, हाँ काम भी नहीं कर रहा है, संपूर्ण भारत में जो है कि इमरजेंसी वो लगा सकते हैं, जिसमें कि ये भी हम देख पाते हैं कि ऐसे भाग में जो कि आपका क्या कहते हैं, इसमें इस अनुच्छेद के अधीन कई घोषणाओं के संसद प्रत्येक समक्ष रखी जाएगी, जहाँ पे कि पूर्ववर्ती उद्घोषणा का वापस लेना इत्यादि सब के बारे में दिया हुआ है, जिसमें कि आपका अगर हम लोग देखें तो इसका जो आंसर गाइज आपका हो जाएगा 1 माह हो जाएगा। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं गाइज, इसका नोट्स यहाँ पे है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद गाइज नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं, तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। मतलब कि इसमें से जो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद आर्टिकल 60, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360, इनमें से गाइज किस आर्टिकल का आज तक इसका यूज़ नहीं किया गया है। तो गाइज अगर हम लोग बारीकी से हर एक आर्टिकल के बारे में देखें, जैसे कि हम लोग नीचे से ही चलते हैं ऊपर, हर बार तो हर क्वेश्चन हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, इस बार हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं हर क्वेश्चन के बारे में जानकारी। सबसे पहले गाइज हम लोग अगर आर्टिकल 360 के बारे में अगर हम लोग पढ़े, तो पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको इसके बारे में शेयर भी किया था कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल 307 जो है वित्तीय आपातकाल से उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार गाइज जैसे कि हम लोग जानते हैं, यह राष्ट्रपति को यह समाधान या यह पता चल जाए कि आपका जो कुछ स्थिति मतलब कि पैदा होने वाली है, जिससे कि भारत या उसके किसी भाग में जो कोई संकट आने वाला है, और वो भी जो संकट हो वो जो आपका जो हो वो हो आपका फाइनेंशियल को लेके, कोई फाइनेंशियल संकट आने वाला हो। तो उसके अलावा गाइज तो यही ये तो देखिए गाइज, जैसे कि हम लोग दोस्तों नीचे से हम लोग यही आपका पहले नंबर ही सही है, जो कि आज तक इसका जो है कि कभी आज तक किया ही नहीं गया है, क्योंकि गाइज आज तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक अपना देश भारत में जो है कि नहीं लगाया गया है, इसीलिए। और गाइज इसका जो आर्टिकल है वो आपका नीचे में दिया हुआ है, क्योंकि गाइज इनका तो मैंने सबका आर्टिकल का नोट्स दिया था कि मतलब 360 में क्या कह रहा है, 352 में क्या कह रहा है, ओनली 60 में क्या कह रहा है, ये सब था। लेकिन गाइज दुर्भाग्यवश हम लोग नीचे से ही बात किए और नीचे का ही आंसर सही निकला, इसलिए गाइज हम आगे का 3 पे विचार नहीं किए। तो गाइज आगे का आप लोग 3 वीडियो ख़त्म होने के बाद साथिया एकेडमी ग्रुप टेलीग्राम पे जो है वहाँ पे जाके आप लोग एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को भी पता चल जाए क्या है नहीं है, किस तरह से कैसे होता है नहीं है। और गाइज जैसे कि हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत अगर देखा जाए तो आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। तो गाइस जैसे कि सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है 2 माह की समाप्ति पर प्रपत्र में नहीं रखेगी, यदि उस अवधि का समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के जो है संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति जो भी होंगे वो संघ के
क्रियाकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति को के परंतु जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो गाइस इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो नीचे में दिया हुआ है, केवल एक, केवल दो, या फिर आपका ना ही एक ना ही दो। तो गाइस इसका जो जैसे कि हम लोग गाइस देखते हैं, तो पहला जो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 माह, तो जैसे कि हम लोग भी गाइस जानते हैं अनुच्छेद, पिछले क्वेश्चन में भी इसका हम लोग चर्चा किए थे। जैसे कि गाइस आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल गाइस 360 के तहत, जो कि पिछले आर्टिकल में हम लोग बोले हैं, जिसमें कि आपका जो है कि ये क्या कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी देखा जाता है। तो आर्टिकल 360 के तहत भारत और उसके किसी भी राज्य में या फिर किसी भी भारत के किसी राज्य में कोई संकट फाइनेंशियल का हो, तो जैसे मानिए कि आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आता है पर उपवर्ग के दोनों सदनों द्वारा उसका विचार नहीं किया जाए तो अथवा कथन, हाँ, तो गाइज इसका जो है कि आपका ए नंबर आपका सही होगा, केवल 1। दूसरा जो है कि आपका रॉन्ग है, 2 वाला आपका गलत है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग इसके बारे में, गाइज मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ इंग्लिश हिंदी में, वो आप लोग देख लीजिएगा। और गाइज अगर मैं 14 नंबर की बात करता हूँ, 14 नंबर का क्वेश्चन का, तो भारतीय संविधान के अनुसार, तो 14 नंबर का क्वेश्चन गाइज है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब आपातकाल के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। मतलब कि देखिए आर्टिकल 352 की घोषणा, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 352 है उसकी घोषणा कब की जा सकती है, उसके बारे में जो नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला युद्ध के कारण, जब कोई युद्ध चल रहा है तब किया जा सकता है, या फिर विदेशी आक्रमण हो रहा है तब किया जा सकता है, या फिर आपका ये क्या कहते हैं सशस्त्र विरोध के कारण, और तीसरा चौथा हो गया आंतरिक उपवर्त के कारण, ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, उनसे भी पहले क्वेश्चन में यूँ मानिए तो आर्टिकल 352 का हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं। इसलिए गाइस इसका जो है कि आप लोग को भी आंसर पता होगा कि इसका जो सही है, युद्ध के कारण कर सकते हैं, विदेशी आक्रमण में हम लोग कर सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह के कारण भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग का अंदर में आपसी डिस्टर्बेंस हो तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। और गाइस अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात किए करें, तो 15 नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, मतलब अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई हो तो क्या उसमें लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है, उसके बारे में ये क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। जिसमें कि गाइस क्वेश्चन पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ए, नहीं बढ़ाई जा सकती है, मतलब कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में क्या लोकसभा का अवधि को बढ़ाया जा। दूसरा में आपका बी में है ऑप्शन, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। और सी में है केवल एक ही वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। और डी में है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। तो गाइज जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग इसके बारे में बात किए थे, इसी क्वेश्चन मतलब यूँ मानिए तो इसमें पॉलिटी में ऐसा होता है कि अक्सर क्वेश्चन हर एक दूसरा क्वेश्चन से मिला हुआ रहता है। तो इसलिए गाइज इनका जो, इनके बारे में अगर हम लोग जानते हैं, जैसे गाइज हम पहले भी आपको बताए थे कि आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल जो है आपका 352 के तहत
352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद, अब लोकसभा की अवधि में जो है आपका जो है कि अनुच्छेद रुकिए यार, हाँ, अनुच्छेद आपका जो है इसमें 83(2) को अगर देखा जाए तो के अनुसार अगर देखा जाए तो संसद की जो विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, नहीं हो सकता है, तथा आपात का जो घोषणा जो किया जा सके उसका विस्तार सही भी दशा में 6 माह तक की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो इसको अगर गाइस देखते हुए अगर हम लोग बात करें तो वो आपका इसका जो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा, जिसमें कि 352 के तहत जो है कि लोकसभा की अवधि को जो है 300 लगाए गए। तो हाँ, राष्ट्रपति आपातकाल जो लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के तहत जो है आपको संसद विधि के द्वारा जो है इनकी जो है कि समाप्ति तक बढ़ाया जा सकता है। तो गाइस उसके बाद अगर हम लोग गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं गाइस, इसका नोट्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा और ग्रुप में शेयर भी किया जाएगा इसका नोट्स, तो आप लोग वहाँ से इसका आनंद भी ले सकते हैं, इसके नोट्स भी अपने कॉपी पे बना सकते हैं। गाइस 16 नंबर की जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। ये तो कोई गाइस सिंपल ही है, शायद आप लोग को भी मालूम होगा। अगर नहीं है मालूम तो गाइज मैं आप लोग के साथ कुछ बातें इसके बारे में जानकारी शेयर करता हूँ, फिर आप लोग 100% कहिएगा कि नहीं मुझे मालूम था। तो गाइज जैसे कि आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा कि आर्टिकल जो है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो है कि राष्ट्रपति शासन फर्स्ट टाइम मानिए हिंदी में कहिए तो सर्वप्रथम जो है आपका सन 1951 में तत्कालीन में जो है कि पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में आपको कहेंगे सॉरी गाइस मिस्टेक, शॉर्ट में कहेंगे आपको इसको PEPSU राज्य में लागू हुआ था। तो ये सारे इस राज्य में लागू हुआ था। वो हो जाएगा आपका सी, इसका जाएगा सी। तो गाइस का तैयार कर दिया हूँ हिंदी इंग्लिश में, आप लोग एक बार देख लेना। और गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखें तो 17 नंबर की क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। शायद गाइस ये क्वेश्चन का चर्चा हम लोग पहले भी किए हुए हैं, यूँ मानिए तो हाँ पहले भी किए हुए हैं। तो गाइस इसका राइट एंड 56 के अधीन जो 6 माह तक लगाया गया, उसके बाद अगर दोनों संसद के साथ अगर बैठकर विचार विमर्श किया जाए तो 3 वर्ष तक रह सकती है, परंतु इससे 1 वर्ष से आगे संपूर्ण राज्य में आपात की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 फिर आ गया। आर्टिकल 352 का गाइज हर जगह महत्व है,
इसीलिए आर्टिकल 352 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर पॉलिटिकल साइंस स्ट्रक्चर। 352 के अंतर्गत भी हो सकता है। और दूसरा अगर आता है निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे, और उसका पहला तो ये हो गया 352 के तहत होगा, और दूसरा जो आपका आ जाता है वो है कि निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन जो है कि यह प्रमाणित नहीं है। मैं लोग को बता देना चाहूँगा कि इसका ये भी मामला हुआ था कि जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि हुआ था कि सजा अधिकतम लगाया जा सकता है, जैसे कि सन्य 1987 का बात अगर हम लोग करें, सॉरी गाइस 87 सही से लिख नहीं पाया, मैं फिर से लिख देता हूँ। सन्य 1987 का गाइस अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है 1987 में पंजाब राज्य PANJAB पंजाब राज्य में गाइज 1987 में जो था आपका पंजाब राज्य में लगाए गए थे राष्ट्रपति शासन की अवधि द्वारा बढ़ाया गया था। जबकि वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन जो था कि कहा गया था कि यहाँ पे जो है कि इलेक्शन होने का कोई ये अस्तित्व नहीं, मतलब कि नहीं रखा गया है। इसलिए गाइज इसका जो राइट आंसर जो मैं आपको पहले भी कहा था कि ये आपका हो जाएगा डी नंबर, डी 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो गाइज इसके बारे में मैं आपका नीचे में भी आपको इसका नोट्स दे दिया हूँ। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग चलते हैं तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला जो कथन है हम लोग के बीच हम लोग देख भी रहे हैं, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की अवधि के 2 माह के भीतर इसका संसद के किसी एक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। या फिर सेकेंड ऑप्शन है, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य का बजट प्रस्तावना पारित किया जाए। तो इसका जो गाइस जैसे कि ऑप्शन में आपको देख ही रहे हैं कि है ए में है केवल ए, बी में है केवल 2 और सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है आपका ना ही 1 ना ही 2। तो गाइस इसका जो आपको क्वेश्चन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा तो इसके बारे में गाइज हम लोग बात करेंगे। तो गाइज इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर अपने आप हम लोग को क्वेश्चन के बारे में भी पता चल जाएगा राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 56 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत अगर हम लोग देखें तो गाइज तो घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाता है। अगर इसको देखो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि आर्टिकल 356 के तहत हम लोग ये जानते भी हैं कि अगर 2 महीना हो गया है उसके बाद दोनों संसद को बैठा के विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो इसलिए गाइज आपका तो पहला ऑप्शन गलत ही है। अगर पहला ऑप्शन गलत है तो इसमें मानिए आपका ए भी गलत है और आपका बी भी गलत है, सॉरी सी भी गलत है। अब बचा आपका बी और डी। बी और डी में अगर हम लोग बात करें तो गाइज हम लोग ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है कि राज्य विधानसभा को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के विधेयक तथा बजट को संसद द्वारा पारित किया जा सकता है। तो गाइज इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसके मुताबिक हम देखें तो आपका बी आपका 2 नंबर आपका सही है, तो आपका ये भी आपका गलत हो गया। तो इसलिए गाइज इसका जो राइट आंसर आपका गाइज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, केवल बी, जो कि ये आपका 100% सही है। तो गाइज इसका नीचे में मैं नोट्स भी बना दिया हूँ हिंदी इंग्लिश में, वो आप देख लीजिएगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेद के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो जिसमें कि आप ऑप्शन देख रहे हैं आर्टिकल 20
और 21, आर्टिकल 14 एंड 15, आर्टिकल 16 एंड 17 एंड आर्टिकल 24 एंड 25, जिसमें कि हिंदी में अगर हम बोले तो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 14 और 16, अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 16 और 17 और अनुच्छेद 24 और 25। तो गाइज अगर हम इसके बारे में अगर जानें तो गाइज जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले इसके आंसर जाने से पहले हम लोग इस पर कुछ विचार विमर्श कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को अपने पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि गाइज आर्टिकल आपको मैं बता दूं, यार पेन का नहीं काम कर रहा है। गाइज जैसे कि मैं आपको होने पर जो है सॉरी मिस्टेक, इसमें जो है कि आपका आर्टिकल इसमें जो है कि आपका आर्टिकल जो है कि 358, आर्टिकल आपका हो जाएगा AR, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं 358, आर्टिकल 358 के तहत जो है कि आपका तहत जो है आपका कि आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। मतलब कि आर्टिकल 1958 के अनुसार जो है कि आपका आर्टिकल 19 में जो भी मूल्य अधिकार है वो अपने आप निलंबित हो जाता है, जबकि अन्य मूल अधिकारों को और अलग अलग मूल्य अधिकारों को जो है गाइज वो आपका जो है कि आर्टिकल आर्टिकल आपका जो है 20 और 21, 20 एंड 21, 20 एंड 21 को छोड़कर, 20 एंड 21 को जो छोड़कर है वो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, करने की शक्ति राष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उसके बाद फिर आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 359, फिर उसके बाद आर्टिकल 359 के तहत प्राप्त है। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत प्राप्त मूल्य किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसी को गाइज देखते हुए अगर हम बात करते हैं और फिर अगर देखते हैं तो स्वतः जो है कि अब राष्ट्रपति के आपातकाल के शक्ति के तहत व्याख्या किए जाने पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा गाइज वो आपका जो हो जाएगा आपका डी, आपका गाइज 100% सही हो जाएगा, डी आपका गाइज सही हो जाएगा। और इसका नोट्स गाइज आपका नीचे में है, वो आप देख लीजिएगा, सही तरीक़ा से पढ़ लीजिए। इसका PDF जो है आपका साथिया एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप लोग नहीं जुटे हैं तो जुट जाइएगा, क्योंकि इसका आपको सारा वीडियो का लिंक और उसके बाद फिर आपका जितना भी PDF हो क्लास का वो सारा PDF आपको वहीं पे हम शेयर करते हैं। तो और गाइज 20 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका often on whose advice president's rules is implemented in the state, मतलब इसका हिंदी में कहते हैं प्रिया किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। गाइस ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर आप लोग को भी मालूम होना चाहिए, इसीलिए गाइस इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा C, गवर्नर के सलाह से राज्य में जो है आपका राष्ट्रपति शासन चालू होता है। अगर गाइस इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल्स में बताऊं तो गवर्नर तो इसे आप जान गए, लेकिन मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में अगर बताऊं तो गाइस आर्टिकल आर्टिकल जो है आपका A4 आर्टिकल का शॉर्ट में लिखा जाता है आर्टिकल 356
गवर्नर के सलाह से ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो गाइज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में गवर्नर के कहने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो इसलिए गाइज आप इसका आंसर भी याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर। तो गवर्नर का तो आपको तो पता ही होगा, गवर्नर किसको कहते हैं, राज्यपाल को, राज्यपाल को। और गाइज अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिटेल्स भी मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में प्रोवाइड करवा दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा गाइज। तो फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है यार, अनुच्छेद आर्टिकल जो है आपका वो है आपका 352 के अनुसार एक्सटर्नल इमरजेंसी के विषय में सही क्या है। मतलब आर्टिकल 352, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 व्हाट इज़ द राइट अबाउट एक्सटर्नल इमरजेंसी। मतलब कि अकॉर्डिंग 352 के अनुसार बाहरी, मतलब कि बाहर से जो कोई डर रहा था कोई देश हम पे हमला करने ये वो, तो उसके बारे में क्या, यह राष्ट्रपति द्वारा अनाउंस किया जाता है, सबसे पहला ऑप्शन ये है। उसके बाद फिर 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति, मतलब कि मतलब कि जो है कि आपका पार्लियामेंट का जो है 2 महीने के अंदर अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, या फिर 1 माह के भीतर इस पर संसद की या 1 माह के अंदर आपका इस पर मतलब कि संसद का अप्रूवल मिल जाना चाहिए, या फिर संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। मतलब कि उसका जो है कि कितना है आपका 4 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो इट शुड बी अप्रूव्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, या फिर 5 नंबर का जो ऑप्शन है, दिस शुड बी अप्रूव्ड बाय अ 2/4 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर आपका 6 नंबर का आंसर है, सॉरी ऑप्शन है आपका, इट कैन बी विड्रॉ बाय अ सिंपल मेजोरिटीज ऑफ पार्लियामेंट, या फिर 7 नंबर का आपका जो ऑप्शन हम देख रहे हैं, इट कैन बी विड्रॉ बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एंड 8 नंबर का अगर हम लोग देखते हैं तो दिस कैन बी एक्सेप्टेड इन द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो गाइज अगर इसके बारे में फिर उसके बाद नीचे में ऑप्शन आप देख लीजिए, ए में है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड 4 एंड 8। उसके बाद बी में है आपका फर्स्ट थर्ड 6 एंड 8। उसके बाद फिर आपका डी में है आपका 1 4 8 एंड 7 है। तो गाइज इसके बारे में अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो पहले इसके बारे में हम लोग गाइज जानकारियाँ एकत्रित कर लेते हैं, जिससे कि बेस्ट हो। उसके बाद हम लोग को आंसर अपने आप पता चल जाएगा कि आंसर इसका राइट होना क्या चाहिए। तो गाइज जैसे कि अकॉर्डिंग तो अगर हम लोग बात करें फिर से आर्टिकल, अगर हम लोग 352 की अगर बात करते हैं, तो इसमें यह दिखाया गया है कि आपका जो है कि बाहर से अगर कोई, मतलब कि बाहरी अगर कोई, या फिर कोई बाहरी अगर देश हो, या वो कोई युद्ध को ना कोई, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका, या भीतर जैसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 द persistent डिक्लेरेशन से परे होता होगा आप लोग का, राष्ट्रपति आप पर संसद का स्वीकृति मालूम ही होगा, तो उसके बारे में मुझे आप जो इसका जो राइट आंसर होगा, जो आंसर हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा आपका सी। इसका गाइस नीचे में मैं नोट्स भी दे दिया हूँ,
इंग्लिश हिंदी में, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको पसंद आए गाइज़ तो प्लीज़ लाइक कमेंट, अगर आपको कहीं कुछ गलती भी नज़र आए तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट मी, उससे मैं अपने आप को और अच्छा तरह से सुधार सकूँ और डेवलप कर सकूँ। और गाइज़ जितना ज़्यादा हो आप मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, जिससे कि मैं आने दिनों में मैं आपके लिए लाइव सेशन लेके आ सकूँ। अपन कैन बी एक्सटेंडेड इन एन एमरजेंसी या इमरजेंसी। तो गाइज इस पे अगर हम लोग बात किए तो राष्ट्रपति, नहीं यार राष्ट्रपति तो नहीं होगा जो कि बात रहे, तो उसके बाद संसद द्वारा या फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा। तो गाइज जैसे कि अब जो है कि हम लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आर्टिकल हम लोग चेंज करने वाले हैं, नहीं तो उसमें जो है कि 350 352 59 या 60 चलता था। अब जो इस क्वेश्चन में गाइज हम लोग जो देखेंगे वो हो जाएगा आपका आर्टिकल A4 आर्टिकल। जैसे गाइज हम लोग जानते हैं आर्टिकल 172 फर्स्ट के तहत के अनुसार जो है कि हम लोग जानते हैं कि इमरजेंसी जो घोषणा जो किया जाता है उसमें संसद विधि द्वारा किसी राज्य के विधानसभा की जो अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु जो इमरजेंसी का जो घोषणा होगा उसको स्थिति में न रहने पर किसी की दशा का उसका विस्तार 6 माह तक अवधि नहीं की जा सकती है। तो इसके मुताबिक गाइज अगर हम लोग देखें तो कोई भी अगर अवधि अगर बढ़ाना हो इमरजेंसी का तो शुरू से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वो आपका संसद के द्वारा दोनों से बात किया जाए या फिर 2/3 वोटिंग हो तो फिर उसके बाद हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसलिए गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गाइज बी नंबर संसद द्वारा ये पारित है। और उसके बाद गाइज अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपका इसका बारे में नोट्स भी मैं हिंदी इंग्लिश में दे दिया हूँ, जिसे जो पसंद आए उसका आप नोट्स बना सकते हैं। तो गाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, आर्टिकल 358 संपूर्ण देश पर लागू होता है, जबकि आर्टिकल 359 संपूर्ण देश या उसके एक भाग पर लागू होता है। पहला का तो ये था। और दूसरा का ये है आपका कि आपातकाल का जो घोषणा को जो अप्रूव किया जाता है करने के लिए जो संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पालित किए जाते हैं, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है या केवल दो से, मतलब केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है, एक और दूसरा दोनों सही है, या फिर ना ही एक सही है ना ही दूसरा सही है। तो गाइज इस क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले इस पर हम लोग कुछ, क्योंकि इसमें आर्टिकल नया का बात आया है 358 का बात है, इसलिए गाइज इसके बारे में हम लोग पहले एक बार जान लें कि क्या है आर्टिकल 358, फिर इसका आंसर जान जाएंगे। जैसे कि गाइज हम लोग जानते हैं A4 आर्टिकल, आर्टिकल 358 संपूर्ण देश में, और आर्टिकल 359 संपूर्ण देश में अथवा देश के किसी भाग में होता है। 100% जो है कि आप देखिए तो ये कथन आपका 100% सही है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि आर्टिकल 358 संपूर्ण देश पर लागू होता है और आर्टिकल 359 संपूर्ण देश या उसके किसी एक भाग पे लागू होता है, जो कि ये भी आप सही है। उसके बाद गाइज अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो हमको सही ही मिला। उसका दूसरा में क्या, आपातकाल की घोषणा जो अप्रूव करने की जो संकल्प केवल लोकसभा द्वारा होता है, कि गाइज इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो गाइज आपातकाल की घोषणा या उसके आगे जारी रखने के लिए मंजूरी देने वाले किसी भी प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, हाँ जो कि बात वही 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। और इसके मुताबिक अगर देखा जाए गाइस तो जब ये तो आपको पता है 2/3 मतलब जिसका ज़्यादा वोटिंग हो तो वो इसका कर सकता है। उसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं जब 1978 में 44 संविधान संशोधन हुआ था या पेश किया गया था तब ये हुआ था। तो इसलिए गाइज ये जो है आपका 2 नंबर तो 100% आपका ये गलत ही है। तो गाइज अगर ये देखा जाए तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा आपका
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। गाइज इसके बारे में नीचे में मैं इसका नोट्स भी बना लिया हूँ इंग्लिश हिंदी में, जिसको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका जो देख रहे हैं तो राष्ट्रपति इसे केवल मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही घोषित करता है, या फिर दूसरा में है दुर्भाग्यपूर्ण अभिप्राय के आधार पर भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, या फिर तीसरा है इसकी घोषणा संपूर्ण देश में या देश के केवल एक भाग पर लागू किया जा सकता है। तो गाइज ये भी शायद आप लोग को इसका आंसर मालूम ही होगा, अगर नहीं है मालूम तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन गाइज ये आपको, जैसे कि गाइज आप लोग भी जानते हैं, पहला नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो द प्रेसिडेंट कैन बी डिक्लेयर्ड इन ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, जो कि ये 100% आपका सही है। दूसरा में गाइज इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो दो में क्या कह रहा है, दुर्भावनापूर्ण अभिप्राय के आधार पर भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है, जो कि गाइज ये गलत है, बिन में गलत, क्योंकि दे सकता है। और तीसरा में इसकी सूचना संपूर्ण देश में या देश के केवल एक भाग पर लागू होता है, जो कि गाइज मैं इससे पहले क्वेश्चन में मैं आप लोग से बात किया ही था, और उसके बाद ये भी आपका सही है। मतलब गाइज एक सही है, तीन सही है, दो सही है। इसके मुताबिक देखिए आपका बी गलत है, सी गलत है, डी भी गलत है। इसका केवल आपका ए आपका सही है। तो इसलिए गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए इज़ राइट आंसर। ए इज़ राइट आंसर। तो इसके नीचे में मैं इसका नोट्स भी दिया हूँ, ये आप देख लेना। उसके बाद गाइज 25 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे गाइज, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति आपातकाल जिसमें कि संवैधानिक आपातकाल भी जाता है वह युद्ध, ब्राह्मण सत्र, विरोध के कारण घोषित किया गया है, आपातकाल होता है अंतर्गत 1998 द्वारा। ये भी आपका सही है। बी नंबर आप देख लेना गाइज, इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन जिसके राज्य आपात भी कहा जाता है वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण होता है। संविधान को तो वाक्य भी किया जाता है। गाइस इसका आप लोग ये देख लीजिएगा, इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, पहले मैं एक बार पढ़ ही लेता हूँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। डी और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यदि संसद के दो सदनों द्वारा आपात स्वीकृति को जब आपात के 6 माह तक, हाँ गाइज इसका जो राइट आंसर गाइज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसका जो नोट्स है गाइज वो मैं नीचे में दिया हूँ गाइज, वो आप लोग एक बार देख लेना गाइज, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि बहुत देर से चल रहा है। और गाइज बहुत क्वेश्चन भी अभी बहुत अभी बाकी है, क्योंकि अभी अपने को मात्र 25 क्वेश्चन हुआ है और लगभग सम में भी 5 क्वेश्चन और होगा। तो गाइज ये छोटी वाली क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर में है गाइज, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सर्क्यूमेंट्स कैन बी प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड एंड इमरजेंसी। तो गाइज सबसे पहला एक्सटर्नल अटैक, इंटरनल अटैक, या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिकली इन स्टेट्स या इकोनॉमिकल क्लिस्टर। तो गाइज इसका जो है कि सबसे पहले भी मैं इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि इसका जो है कि बाह्य आक्रमण पे कर सकता है, सही बात। उसके बाद फिर आपका गाइज हो जाएगा आंतरिक आक्रमण पे, इस पर नहीं किया जाएगा। उसके बाद राज्यों के संवैधानिक तंत्र का भी इस पर भी आपका किया जाएगा, आर्थिक संकट पे भी किया जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि 1 3 4 हो, 1 3 4 आपका बी में आ रहा है, तो बी इज़ राइट आंसर। तो गाइज बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद गाइज हम लोग अगर 27 में जाते हैं, बी इज राइट आंसर, यस गाइज। 27 में जाते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किसके संबंधित उपबंध है। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, राज्य में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, या फिर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता। सी में आपका गाइज है संविधान के भाग 3 में प्रबंध अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ प्रोवाइड्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर नेशनल इमरजेंसी।
तो गाइज इसके बारे में अगर आप देखिए तो क्या क्वेश्चन क्या है, भारत में 352 गाइज इसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते हुए आए हैं शुरू से अंत तक। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर गाइज आपका डी हो जाएगा। और अगर गाइज इसके बारे में अगर मैं आपको जानकारियाँ दे दूँ तो और अच्छा रहेगा। ऐसे तो हर एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन किया ही हूँ, तो इसका भी कर देता हूँ जो कि बेटर रहेगा। तो गाइज जैसे कि हम लोग जानते हैं गाइज, भारतीय संविधान का जो भाग्य है, भारतीय संविधान का भाग आपका XV111 में उल्लिखित अपार संबंधों में 3 भागों में बांटा गया था। ठीक, 3 भागों में गाइज बांटा गया, जिसमें कि पहला जो आपका जो है कि, सॉरी गाइज पेन इज़ नॉट वर्किंग यार, दिस इज़ टू मच यार, मिट जा। पहला में गाइज अगर देखा जाए तो पेन यार, पहला में देखा जाए तो आपका A4 आर्टिकल, याद रखिएगा गाइज, A4 आर्टिकल, आर्टिकल 352 में जो है वो है आपका क्या कहते हैं, आपका ये नेशनल इमरजेंसी, N फॉर नेशनल, E फॉर इमरजेंसी। ओके गाइज, उसके बाद नंबर 2 में गाइज आप लोग को पता होगा A4 आर्टिकल, आर्टिकल 356 में जो गाइज रखा जाया गया है वो है आपका फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता ये होता है। उसके बाद आर्टिकल 3 जो है कि आपका आता है A4 आर्टिकल, दे दीजिए 360, जिसके अंतर्गत आता है आपका, क्योंकि आर्टिकल 3 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, क्या 8 नहीं रहा था, तो 3 नंबर को गाइज अगर देख लीजिए तो A4 आर्टिकल हो गया। 360 जो है कि वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के तौर पे होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के तौर पे होता है। उसके बाद तो देखते हुए गाइज अगर देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 352 जो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। डी इज राइट आंसर। एंड गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, इसका नोट्स गाइज मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, एक बार आप लोग देख लेना। और गाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा अभ्यंतरिक अशांति के आधार पर की जा सकती है। यार हिंदी इतना टफ। नेशनल, इसका इंग्लिश में मैं बात है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, नेशनल इमरजेंसीज कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वार्स और एक्सटर्नल एग्रेशंस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, या फिर दूसरा है वंस approved by the parliament the national emergency will continue for 1 year। तो गाइज इसका जो आंसर गाइज वो आपका हो जाएगा गाइज, अगर देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वार, ए भी इसका गलत है गाइज, और बी भी इसका, ये तो गलत ही है। और बी क्या, एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 1 साल तक, बी ये भी गलत है, जिसके कारण कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। अगर इसके बारे में अगर आपको जानकारी याद मैं दूं तो जानकारी आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो गाइज जैसे कि आप लोग को मैं शुरू से बताते हुए आया हूं, A4 आर्टिकल होता है, आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते, युद्ध या बाहरी आक्रमण का बात किया जाए या किसी देश का किसी हिस्से में कोई संकट हो तो इसके मुताबिक कर सकते हैं। तो इसी के मुताबिक गाइज इसका जो राइट आंसर आपका जो है कि जो कि आपका सही होगा, ये दोनों में से कोई नहीं, इसलिए गाइज इसका जो है कि आंसर हो जाएगा आपका डी। गाइज मैं इसका नीचे में नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, नोट्स प्लीज़ गाइज आप लोग देखना एक बार अच्छी तरह से। और हमारा साथिया एकेडमी जो ग्रुप है आपका टेलीग्राम चैनल पे, उस पर ये PDF भी शेयर कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ गाइज आप लोग इसे एक बार देख लेना। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं गाइज, तो इसमें गाइज दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजनल्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो है कि it is mandatory to get the approval of both houses of parliament with 6 months from the date of issue of the proclamation, या the re-approval of parliament is not necessary to continue the financial emergency। अगर हिंदी में देखें तो इसकी
क्वेश्चन क्या है यार, भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइज इसका जो आप देख रहे हैं तो इसमें है कि सबसे पहले इसकी जो है देखिए साला हिंदी, हाँ, इसकी उद्घोषणा को जारी किए जाने के लिए 6 महीना, जो कि नहीं सॉरी गाइज ये तो आपका गलत ही है, मैं शुरू से बकते हुए आ रहा हूँ, सॉरी आप लोग को समझाते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद फिर बी आपका क्या, वित्तीय आपातकाल जारी रखने के लिए संस्था पुनर्मंजूरी, यस बी इज़ राइट, मतलब कि सॉरी गाइज एक सही है, तो उसके मतलब ये आपका अगर गलत है तो ए भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, अगर अगर उसके बाद दो सही है तो आपका ये भी गलत है, तो बी इज़ राइट आंसर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर इज आपका बी, बी हो जाएगा। ओके, तो गाइज इसका नोट्स शायद लिखा हुआ होगा, हाँ इसका गाइज नोट्स भी है, ये आप लोग एक बार देख लेना अच्छी तरह से। उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल आपात लगाने के अधिकार मिल गया है। इंग्लिश में देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग constitutional amendment the president got the right to impose a national emergency on a particular part of the India। तो गाइज इसका जो राइट आंसर गाइज ऐसे मैं अगर आप लोग को बता दूं तो मुझे तो मालूम है, आप लोग को थोड़ा सा समझाना होगा इसके बारे में। इसके क्वेश्चन के बारे में जाने गाइज, जैसे कि जानते हैं कि 44 गाइज जैसे कि जानते हैं 44 जब आपका संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, तो तब संपूर्ण देश या फिर केवल किसी एक भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए इसके लिए अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था। तो इसीलिए गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर 42, यस गाइज सी इज़ राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज तो ये था आज का क्विज, जो कि 30 क्वेश्चन का क्विज था गाइज। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और गाइज इसका नोट्स भी मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे मेरा अपना खुद ग्रुप है साथी एकेडमी के नाम से, उस पर इसका पीडीएफ और वीडियो का लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। और गाइज इसका नोट्स भी है, बारीकी से थोड़ा मेहनत लगा है नोट्स बनाने में गाइज, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, मेहनत लगता है थोड़ा सा। तो गाइज एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो को, कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दिया। और गाइज सबसे बड़ी खुशखबरी जो आप लोग के बीच मैं हर दिन कमिटमेंट कर रहा हूँ, कमिंग सून, जिसका हर किसी को गाइज बेसब्री से इंतज़ार है। बहुत जल्द गाइज अनअकैडमी चैनल पे, सॉरी अनअकैडमी का साथिया एकेडमी चैनल पे गाइज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें कि न्यूज़पेपर का जो हमारे एडिटर साहब है वो न्यूज़पेपर का स्पेलिंग मिस्टेक से गलत लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, लेकिन हम लोग को समझना है, क्योंकि एक दो मिस्टेक होती रहती है, क्योंकि उतना वो लोग को बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी के सामना उससे करना पड़ता है टीम को। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि साथिया एकेडमी पे बहुत जल्द द हिंदू न्यूज़पेपर का जो है आंसर राइटिंग का क्लास भी गाइज बहुत जल्द चालू होने वाला है। और इसके साथ साथ गाइज द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ गाइज आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो है प्रीलिम्स और मेंस का जो क्वेश्चन होगा यूपीएससी में जो आता है, प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी आपको आंसर राइटिंग बताया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात गाइज जो कि ये है कि आपको जो है कि इसका नोट, जिस तरह से आज का क्विज में गाइज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको प्रोवाइड किया, उसी तरह से गाइज आपको द हिंदू का जो क्लास होगा न्यूज़पेपर का, उसमें गाइज आपको जो नोट्स जो मिलेगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और गाइज जिस तरह कि आप लोग को पता है गाइज कि अभी जो है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला था उसका डेट पोस्टपोन करके शायद नवंबर या सितंबर में चला गया है। तो गाइज आई होप आप लोग तैयारी जम के करें, और इस बार मौका भी मिला आप लोग को कुछ 3-4 महीने ज़्यादा पढ़ने का। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि इस बार आप लोग अच्छी तरह से रिजल्ट लाएँ जो कि बेटर हो। और गाइज जिस तरह कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके घर वाले भी स्वस्थ ही होंगे। इसलिए गाइज ना देर करते हुए
और गाइज मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात गाइज, प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट एंड शेयर, प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट एंड शेयर वीडियो, प्लीज़ गाइज आई हम्बल रिक्वेस्ट, एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल साथिया एकेडमी। साथिया एकेडमी, this is our channel, its name is our channel, so please I request you, please subscribe my यूट्यूब चैनल साथिया एकेडमी। और गाइज़ जैसे कि गाइज़ आज मैं आप लोग के साथ वादा भी किया था कि इंडियन पॉलिटी का क्विज लेके आऊँगा, और मैं लेके भी आया गाइज़। आई होप आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। और गाइज़ नेक्स्ट क्विज जो होगा वो भी फिर एक, ये तो कोई मतलब इमरजेंसी पे था, नेशनल इमरजेंसी पे क्वेश्चन था। उसके बाद गाइज़ मैं फंडामेंटल राइट पे भी क्विज बहुत जल्द लाने वाला हूँ आप लोग के बीच। फंडामेंटल राइट्स पे इंडियन पॉलिटी का क्विज मैं बहुत जल्द लाने वाला। और गाइज मैं सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ गाइज, और कल जो वीडियो आने वाली है गाइज वो आपका जो इस बार का जो है आपका क्या कहते हैं मैं आपको बता दूँ, इस बार का बजट और इकोनॉमिक्स पे वीडियो मैं लाने वाला हूँ, इसलिए गाइज आप लोग रहना तैयार। और गाइज प्लीज़ लाइक वीडियो, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड कमेंट कैसा लगा क्लास आपको। और अगर कोई गलती हमसे हुई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे सुझाव दें, मैं उसे और अपनी तरफ से कोशिश करूँगा अच्छा बनाने का। इसलिए गाइज आप अपना होस्ट एंड गोस्ट को दीजिए अलविदा। अलविदा, गुड बाय बाय, टाटा।